ये लो, ये मैं आपको देती हूँ, आपने मुझे बचाया है ना, इसलिए ये आपके लिए गिफ्ट है। और वहां पर ओलिवर कहता है कि क्या मुझे पर क्यों? क्योंकि आपने मुझे बचाया और मुझे लग रहा है कि आपको ये पसंद आ रहा है, इसलिए आप उसे बार बार लगातार घूर के देख रहे हो। जहाँ पे वो अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लेता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वैसे भी मैं कोई वैसा आदमी नहीं हूँ जो बच्चों की चीजें चुरा लेता है, और वैसे भी तुम्हें ये तो गिफ्ट में मिला है ना। वहाँ एरी कहती है कि ओह हाँ, सही कहा, अगर मैं आपको दे दूंगी तो बोरोन अमादा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये दिया था, इसलिए मैं आपको थोड़े समय के लिए ये उधार दे रही हूँ। तो आप कुछ समय बाद इसे अच्छे से देखकर मुझे वापस कर देना। यहाँ पे वो एरो भी कह रहा होता है कि ओलिवर चलो मुझे देखो देखो तो मैं क्या चीज हूँ, प्लीज मेरे पर नजर डालो। और ना वहाँ पर ओलिवर कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं एक बार देख ही लेता हूँ अगर तुम इतना कह रही हो तो। और वहाँ पर हमारी हीरोइन बहुत खुश होती है, वो कहती है कि प्लान सक्सेसफुल हो गया, इसका ध्यान इस चीज पे खींचने के लिए मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब प्लान बी की बारी है। और ना ओलिवर ने उससे ना अंदर आने के लिए कहता है अपने घर में, और कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए तुम अंदर आके थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो। ओलिवर भूल जाता है कि उसका घर बहुत ज़्यादा खराब था और हर जगह शराब की बदबू है, ये किसी बच्चे के लिए ठीक नहीं है। वो एरी को बैठने के लिए कहकर वहाँ पर दूसरी तरफ खिड़की खोलने के लिए जा रहा होता है ताकि साफ हवा अंदर आ सके, अल्कोहल की स्मेल वहाँ से चली जाए। पर ना एरी ना अलग ही दुनिया में होती है, वो अपने विचारों में होती है। अब जब मैंने उसे वो तीर को दिखा दिया है और जब मैं उसके घर में आई हूँ तो मुझे वो दवाई ढूंढनी चाहिए जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे, वो मुझे कहाँ मिल सकती है। और ना टेबल पे एक लाल रंग की बोतल रखी होती है जिसको देखकर वो कहती है क्या ये मेडिसिन हो सकती है, इसका रंग लाल है, ये मुझे अल्कोहल तो नहीं लगती, तो क्या ये वही है? ठीक है, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं इसे अपने पास रख लूंगी। और वो जब खिड़की खोलता है ना तो वो ऐसा नाटक करती है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और वो ना चुपके से जेब में वहाँ पर डाल लेती है उस बोतल को। ओलिवर ये देखता है और कहता है कि ओह ये बच्चे भी ना कितने कमज़ोर होते हैं। और वो दूसरी तरफ ना आग जलाने लगता है एरी के लिए। एरी ये देखकर ना उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये बंदा क्या खाता है, मुझे ये पूछना चाहिए। अंकल वैसे मुझे भूख लगती है, यहाँ कुछ खाने के लिए है? जहाँ ओलिवर कहता है कि नहीं, यहाँ तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। एरी कहती है कि क्या, तो आप जीने के लिए क्या खाते हो? वो तो कुछ ढंग से रिप्लाई नहीं करता है। तो और वहाँ पर एरी कहने लगती है कि तो फिर आप जीने के लिए क्या खाते हो? और जब मैंने हर जगह नजरें घुमा के देखी ना, इस पूरे घर में अल्कोहल की बोतल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। आपको नहीं लगता कि आपको जीने के लिए कुछ खाना चाहिए, हेल्दी, और हेल्दी रहना चाहिए? जहाँ पे वो कहता है अमादा ये बात सुन के कि बहुत टाइम के बाद मैं किसी के मुंह से ऐसा सुन रहा हूँ। बहुत टाइम पहले मेरे पास भी एक बेटी थी तुम्हारी जैसी, पर तुमसे ज़्यादा प्यारी और समझदार। ये एरी की तारीफ थी या बेइज्जती? ओलिवर आगे कहता है कि पर ना वो एक दिन उस रेड लेक में डूब गई और कभी वापस नहीं आई, और एरी को भी उसके दर्द फील हो रहा होता है। वो वहाँ कहता है कि काश मैंने उसे और भी ज़्यादा गुस्से में और डांट के कहा होता कि उस जगह से दूर रहो, वो खतरनाक है, तो शायद वो वहाँ नहीं जाती और वो आज मेरे पास होती। ये सारी गलती मेरी है। जहाँ पे एरी कहती है कि नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको पता है अंकल, मेरी माँ और मैं बहुत ज़्यादा गरीब थे। मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए बहुत कुछ किया, और एक बार उन्होंने चोरी भी की जिसकी वजह से वो कभी वापस नहीं आई। तो क्या वो मेरी गलती थी? अगर मैं सोचूं, क्या वो मेरी गलती थी? मेरी माँ मेरी वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो मेरी गलती है।
पर जब मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी माँ होती और मुझे इतना उदास देखती तो वो कभी खुश नहीं रहती। उन्होंने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया, क्योंकि मैं उनके लिए कीमती थी। वो मुझे कभी उदास नहीं देख सकती थी और न ही किसी परेशानी में। अगर आपकी बेटी आपको देख सकती और अभी देखती तो वो बहुत ज़्यादा उदास होती और वो यही कहती कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अमांडा को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, उसे थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा होता है। वो एरी की तरफ देखता है ना तो उसे कुछ किसी की याद आती है। वो कहता है कि बहुत साल पहले किसी ने मुझसे बिल्कुल ऐसा ही कहा था। वो पर्सन अब इस दुनिया में नहीं रही, बल्कि वो दूसरी दुनिया में चली गई है, पर फिर भी वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए और फिर से याद दिलाने के लिए। और ना शाम भी हो जाती है उन्हें बातें करते करते। वहाँ पर ना एरी कहती कि तो अंकल मुझे अब जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर रहने पे ना बाहर मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। और हाँ अंकल, जो एरो है ना उसे ना कल मेरे पास लेके आना और हम लोग साथ में खेलेंगे और बातें करेंगे। और मैं अपने एक दोस्त को भी लेके आऊँगी अपने साथ। तो कल आप मेरी दोस्त से मिलोगे? जहाँ पे वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं कर सकता हूँ, तो बताओ मुझे कहाँ आना है। तो वो कहती है डचेस के यहाँ। और ये बात सुन के उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। कहते हैं क्या डचेस, मतलब कि अमांडा के घर पे या एरी के इरादे बहुत ज़्यादा खूंखार होते हैं उसका ये रिएक्शन देखकर, पर एक उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं आपसे कल ही मिलूंगी और मैं आपका इंतज़ार करूँगी कल। और ना ये बात सुन के ना डचेस का नाम सुन के ना वो सिर्फ उतनी उलझ करता है, हे नहीं रुक जाओ। वरना एरी तब तक बहुत ही ज़्यादा दूर निकल चुकी थी कि कहीं वो मुझे रोक के मना ना कर दे। और उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है ये सब देखकर कि हाय क्या करूँ मैं, और इसका मोह हो जाता है। यहाँ पर वो अपने घर आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन थी, क्या वो वहाँ पर कोई काम करने वाली थी, एम्प्लॉय थी। और वो इस एरो को देखता है और कहता है कि बहुत दिन बाद मुझे कुछ ऐसा मिला है। ये फीलिंग तो मैं बता ही नहीं सकता। और दूसरे सीन में उसे कुछ ऐसा दिखाया जाता है, इतना डल, क्योंकि ना उसने रात भर ना उसे एरो को ही देखा और उसकी जांच वाँच की है, तो उसका चेहरा कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि उसने सोया नहीं है वो। और ना वो वहाँ पर उल्टा ये सोच रहा होता है कि बहुत ज़्यादा कम समय मिला मुझे इसे अच्छे से जानने और देखने के लिए। काश मेरे पास थोड़ा और समय होता और काश में इससे कोई चीज़ बना पाता, कोई हथियार, जैसे कि एक स्वॉर्ड कमाल की। पर कोई ऐसे लोहार को काम क्यों देगा इसने 10 साल से हथौड़ा तक देखा नहीं है। कि आप मेरी वीडियो कब देखना चाहते हो, सुबह, दोपहर पे या फिर शाम को, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तब तक के लिए सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।